हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैक्स का कीड़ा। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर मैंने और भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1.1 का भी वीडियो अपलोड कर रखा है, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उधर से देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का अगला वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ए बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल। एक बिल बना था 14th अप्रैल को, दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है। कब बना था, 14th अप्रैल को, ठीक है, 14th अप्रैल फॉर ₹7,000 मीन्स वो फेस वैल्यू दिया हुआ है 7,000 का वो बिल बना था, राइट। एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th जुलाई। डिस्काउंट हुआ था बिल कब, 6 जुलाई को। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 6 जुलाई, ओके। रेट क्या था, 5%। तो मैं इधर ही रेट लिख देता हूं, रेट इक्वल्स टू 5%, ओके। द बैंकर्स पेड ₹6,930। बैंकर्स पे कर रहा है, बैंक पे कर रहा है ₹6,930, ठीक है, ₹6,930। तो फिर ये हमारा हो जाएगा कैश वैल्यू कितना मिल रहा है उसे, ओके, ₹6,930। अब सुनो, फॉर द बिल इतना मिला उसे, उसने डिस्काउंट करवाए, बंदा 7,000 का बिल बना था, ठीक है। तो बंदा क्या गया, बैंकर्स के पास गया और उधर पर उसने डिस्काउंट करवाया, तो उसे कितना रुपया पैसा मिला, ₹6,930 मिली, ओके। तो हमें आगे फाइंड करना है, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल का पीरियड। जैसे कि बिल कितने महीने का है, जैसे हम लोग पहले सम देखते थे कि बिल इस दिन बना तो 8 महीने के लिए बिल था, तो पीरियड नहीं है इधर पे, पीरियड हमें फाइंड करना है, ठीक है, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए बिल है, राइट। तो पीरियड ऑफ द बिल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो पूरा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड कर लेता हूं। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, इधर मैंने लिख कर रखा है। तो फेस वैल्यू कितना है, 7,000 माइनस कैश वैल्यू कितना है, 6,930। ये कितना मिल गया मुझे, ₹70 बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया मुझे, ठीक है। अब सुनो, बैंकर्स डिस्काउंट को मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू फॉर n years at 5%। आपको याद होगा हम लोग ऐसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू फॉर n years के प्लेस पर अगर सपोज इधर 5 मंथ दिया होता तो मैं इधर क्या पुट करता, 5/12। याद है हम लोग ये फॉर्मूला ये वाला यूज किए आगे, ठीक है। मैं 5/12 क्यों, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते इसलिए 5/12, ठीक है। तो वैसे हमें ये n नहीं मालूम, वही तो फाइंड करना है, पीरियड ऑफ बिल तो फाइंड करना है, तो ईयर्स नहीं मालूम, ठीक है। तो बैंकर्स डिस्काउंट है 70 इक्वल्स टू इंटरेस्ट किस पर, फेस वैल्यू पर, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है, 7,000 इंटू n नहीं पता, इंटू 5% को 5/100। अब इधर से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है, सुनो, 70 इक्वल्स टू 70, ओके। तो 70 इक्वल्स टू इधर पर 70 इंटू n इंटू 5, 70 इंटू n इंटू 5, हमें n निकालना है। तो 70, ये 70 और 5 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, उस तरफ बचेगा n, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 70/7 5 35 350, राइट, 350। अभी n 365 डेज होते साल में, तो 365 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखो इधर पे बहुत चीजें कैंसिल होंगी, 0 कैंसिल होगा, बचेगा 7/35 इंटू 365। अब 7 1 7, 7 5 35, ओके। और ये 5 1 5, 5 73 होता है 365। तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 73 डेज n मिल रहा है, लेकिन हमें वो मंथ वगैरह में निकालना रहता है, मंथ में निकालना होता है, ठीक है। तो 73 डेज हम लोग काउंट करके मंथ निकाल लेंगे। तो कैसे, सुनो, अब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या था, 6 जुलाई है ना। अब 6 जुलाई से मैं मंथ कैसे निकालता था, सपोज एक एग्जांपल बोलता हूं, अगर 1 सितंबर को मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, 3 महीने बाद, ये क्या हो गया, डेट ऑफ ड्राइंग हो गया, राइट, डेट ऑफ ड्राइंग हो गया। अगर मैं बोलता हूं मैं कोई सामान 5 महीने बाद दूंगा या 3 महीने बाद दूंगा, तो सितंबर, फिर
सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 1 दिसंबर हमारा रहता है ना, 1 दिसंबर हमारा पीरियड। तो हमें ये क्या मिलता है? नॉमिनल ड्यू डेट मिलता है। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब मुझे अगर पीरियड ऑफ बिल निकालना है, हमारे पास डेट ऑफ ड्राइंग तो है, अगर मैं नॉमिनल ड्यू डेट निकाल लूंगा तो मुझे इन दोनों के बीच में कितने महीने का डिफरेंस है उससे मैं पीरियड निकाल लूंगा। समझ में आ रहा है ना? अगर क्वेश्चन में पहले दिया होता था, मंथ दिए होते थे, सपोज दिया है एक डेट ऑफ ड्राइंग दिया 1 सितंबर और बोला है 3 महीने का पीरियड है, तो 3 महीने बाद क्या मिलता था? 1 सितंबर क्या मिलता था? नॉमिनल ड्यू डेट। तो हम लोग को जब पीरियड निकालता तो हम लोग ऐसे करते थे, लेकिन अभी हमें पीरियड फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? नॉमिनल ड्यू डेट निकाल लूंगा। सिंपल सा चीज दिमाग में रखो, नॉमिनल ड्यू डेट निकाल लूंगा, फिर डेट ऑफ ड्राइंग और नॉमिनल ड्यू डेट के बीच का गैप देख लेंगे, कितने महीने का गैप है, वो हमारा पीरियड ऑफ बिल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनल ड्यू डेट निकालते हैं। अब नॉमिनल ड्यू डेट कैसे मिलेगा? सुनो, मैं इसे रफ कर देता हूं। नॉमिनल ड्यू डेट कैसे मिलेगा? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से हम लोग क्या करेंगे? टेबल बनाते हैं, टेबल। ठीक है, कहां तक? सुनो, 6 जुलाई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में 31 डेज होते हैं। अगर 6 जुलाई तक गया तो बचे कितने? इसके अंदर बचे कितने डेज बचे? 25। ठीक है, अब जुलाई के बाद कौन सा मंथ आता है? जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के अंदर 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो देखो 25 + 31 कितना होता है? 25 + 31 56। 56 हमारे पास 73 डेज काउंट करने, 56 हो गए। तो अभी बचे कितने? 17 दिन और बचते ना, 17 दिन और बचते, राइट। 56 + 17 करके देखो, 6 + 4 13, 1 कैरी 73। तो 17 दिन और लेंगे, नेक्स्ट मंथ का 17 दिन और, अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर 17। ठीक है, ये टोटल 73 होता है। तो हमारा मतलब लीगल ड्यू डेट क्या मिला हमें? सितंबर 17 मिला। लीगल ड्यू डेट क्या मिला? 17 सितंबर मिला। ये लीगल ड्यू डेट मिला है। हमें क्या ढूंढना है? नॉमिनल ड्यू डेट। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या मिलेगा? 3 कम कर देंगे ना, जो नॉमिनल ड्यू डेट होता था उसमें 3 डे ऐड कर देते तो लीगल मिल जाता था। अब लीगल से नॉमिनल पे जाना है तो 3 डे कम कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? 14 सितंबर। अब तुम्हारा आंसर राइट है कि नहीं? एक चीज चेक करना, डेट ऑफ ड्राइंग का डे, मंथ नहीं देखना, सिर्फ डेट देखना है। 14, नॉमिनल ड्यू डेट भी 14 मिला, मतलब तुम लोग राइट हो। ये एक अंदाजा लगा सकते हो, तुम लोग राइट हो। ठीक है, अब पीरियड ऑफ बिल मिल जाएगा। पीरियड ऑफ बिल, अब देखो डेट ऑफ ड्राइंग और नॉमिनल ड्यू डेट के बीच में कितने महीने का गैप है? देखो, ठीक है, अप्रैल छोड़ दो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीना। तो पीरियड ऑफ बिल क्या होगा? 5 मंथ होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा हमने क्या किया? पहले बैंकर्स डिस्काउंट निकाल लिया फॉर्मूले से। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट से मैंने एन की वैल्यू निकाल ली, एन की वैल्यू 73 डेज मिला। अब 73 डेज मिला, अब इस डे को हम लोग 73 डेज को ट्रेस करें। कैसे ट्रेस करेंगे? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेना चालू करेंगे। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 6 जुलाई है, तो 6 जुलाई से मैं 73 डेज देखता हूं तो मुझे नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। तो 6 जुलाई हो गया ना, तो जुलाई में 31 डेज होते थे, तो 6 तारीख तक तो गया, बचे कितने? 25 दिन बचे, तो 25 दिन ले लिया। अगला अगस्त में 31 दे गया। ठीक है, तो मुझे 73 चाहिए थे, तो उस हिसाब से देखना है आपको। ये कितना हुआ? 56, तो 73 होने में 17 और बचते, तो अगले महीने सितंबर में 17 ऐड कर दिया। अभी जो 17 मिला मुझे लीगल ड्यू डेट मिला, अब उसमें 3 कम कर दिया, नॉमिनल ड्यू डेट मिल गया। अब नॉमिनल ड्यू डेट और डेट ऑफ ड्राइंग के बीच में कितने महीने का डिफरेंस है? 5 महीने का, मतलब हमारा पीरियड ऑफ बिल क्या होगा? 5 महीना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 11th क्वेश्चन सॉल्व करें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बट ध्यान से देखोगे तो समझेगा क्या कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है, तो ये 11th क्वेश्चन खत्म होता है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, ध्यान दो। क्या दे? इफ द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट ऑन ए सम 4 मंथ हेंस इज 20, मतलब बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो होगा 20। बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट होता है बैंकर्स गेन, BG।
समझ रहे हो, मतलब BG दिया हुआ 20, ठीक है। और BG का फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर n ईयर्स। कितना ईयर्स की बात कर रहे थे? 4 मंथ। 4 मंथ दैट मीन्स 4/12 ईयर्स, 4/12 बोल सकते हो ना। तो इधर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, n की वैल्यू 4 मंथ था तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 4/12 इक्वल्स टू 4 1 4 3 1/3। तो मैं इधर पुट करता 1/3 एट रेट क्या है? 5% रेट है, ठीक है, 5% रेट। तो 5% एट 5%, तो इसे सॉल्व करोगे इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो ट्रू डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, राइट। ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना है, बैंकर्स डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल दैट मींस फेस वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बिल में क्या अमाउंट लिख रहे हैं उसे कहते हैं फेस वैल्यू, और वही अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है। तो सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट TD दैट मींस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं ट्रू डिस्काउंट x मान लेता हूं या फिर डायरेक्ट रखो फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। इंटू 1/3 5% मीन्स 5/100 इक्वल्स टू 20। तो मुझे ये फाइंड करना है तो इसे इधर ही रखूंगा, इन दोनों को इक्वल्स के दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो 20, ठीक है। अब सुनो, ये 3 डिवाइड में है मल्टीप्लाई, डिवाइड में है 100 मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड में आ जाएगा, राइट, ठीक है। यही होगा ना, डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में चले जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब 5 4 20, 4 3 12, 12 इंटू 100 1200। तो ट्रू डिस्काउंट कितना मिला? 1200 रुपीज। ये ट्रू डिस्काउंट मिल गया 1200 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट। तो इधर से मिल जाएगा, ये फॉर्मूला जो था हमारा, जो हमने इधर पर लगाया था, ठीक है। बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? बैंकर्स गेन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, BG इक्वल्स टू BD माइनस TD दैट मीन्स बैंकर्स गेन इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन कितना है? 20, तो 20 इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, ट्रू डिस्काउंट मिला है 1200। तो माइनस 1200 इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1200। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिलेगा? 1200 प्लस 20, 1220 रुपीज। समझ रहे? 1220 रुपीज, ये रुपीज की साइन, ठीक है। इतना समझ में। अब बचता है अमाउंट ऑफ बिल दैट मींस फेस वैल्यू। फटाफट इतना छाप लो, फिर हम लोग जाते हैं फेस वैल्यू पर। ओके, नेक्स्ट जो फाइंड करना है अमाउंट ऑफ बिल दैट मींस फेस वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो, फेस वैल्यू को लिख सकता हूं बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू फॉर 1/3 ईयर्स एट 5%, ठीक है। जैसे अभी देखो फॉर्मूला भी लास्ट वाले में लगाया था बैंकर्स गेन में, वो ट्रू डिस्काउंट के लिए लगाया था, इधर पे फेस वैल्यू के लिए लगा रहे। बैंकर्स डिस्काउंट कितना है? 1220 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू फाइंड करना है, तो एज इट इज इंटू 1/3 इंटू 5% दैट मीन्स 5/100। आगे हमें फेस वैल्यू फाइंड करना है, तो ये सबको इस तरफ भेजना पड़ेगा, तो भेज देते। डिवाइड में है मल्टीप्लाई, डिवाइड में है मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड, ठीक है, फेस वैल्यू। अब इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 520 से कैंसिल होगा 100, तो फेस वैल्यू कितना मिलेगा? 1220 इंटू 3 इंटू 20, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, मैं आप पर छोड़ देता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। 1220 इंटू 60, ठीक है। तो कुछ नहीं, 122 इंटू 6 करो और जो आंसर मिलेगा उसमें 1 और 2 0 ऐड कर देना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो, ओके। चलो फिर इधर पर ये सम भी होता है जो है कंप्लीट, ये सम इजी था इस कंपैरेटिवली तो 11th वन से, ओके। तो इधर पे वीडियो को करते हैं हम लोग एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बट उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।